क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज कितना बड़ा हो सकता है? कोई ऐसा प्लेन जो फुटबॉल स्टेडियम से भी बड़ा हो या इतना भारी कि उसे हवा में उड़ाना ही किसी जादू जैसा लगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाजों के बारे में। कौन कौन से हैं, ये बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैसे बने और क्यों बनाए गए, इनका पुराना टाइम, तकनीक और इनकी ताकत सब जानेंगे एकदम आसान और साफ अंदाज में। सबसे पहले नंबर पर है स्ट्राटोलॉन्च सिस्टम्स कॉर्पोरेशन, जिसकी शुरुआत की थी पॉल एलन ने, जो माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर थे। उनका मकसद था एक ऐसा प्लेन बनाना जो रॉकेट को ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर तक ले जाकर वहीं से स्पेस में छोड़ सके। स्ट्राटोलॉन्च को खास तौर पर एयर लॉन्च टू ऑन ऑर्बिट जैसे कामों के लिए बनाया गया है। मतलब ये कि रॉकेट को सीधे जमीन से उड़ाने की बजाय स्ट्राटोलॉन्च उसे 35,000 फीट ऊपर ले जाएगा और वहां से छोड़ेगा। इससे तेल की भी बचत होगी और मौसम का भी ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ये तरीका स्पेस में जाने का सस्ता और थोड़ा आसान तरीका माना जा रहा है। स्ट्राटोलॉन्च रॉक में दो बॉडी है, यानी दो जहाजों को जोड़ के बना है ये प्लेन। पायलट और बाकी लोग दाईं तरफ वाले हिस्से में बैठते हैं। रॉकेट को बीच में लटका कर ले जाया जाता है। इससे एक दिन में कई बार लॉन्च करना मुमकिन हो सकता है। साल 2022 में स्ट्राटोलॉन्च ने बोला कि वो इस प्लेन का इस्तेमाल टैलेंस नाम के हाइपरसोनिक टेस्ट व्हीकल को उड़ाकर टेस्ट करने के लिए करेगा। अब बात करते हैं दूसरे नंबर वाले प्लेन की, एंटोनोव एंडो 125 मरिया। इसे बनाया था एंटोनोव डिजाइन ब्यूरो ने 1980 के टाइम में। इसका काम था सोवियत स्पेस शटल ब्यूरन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। मरिया एक यूक्रेनी शब्द है जिसका मतलब होता है सपना। ये प्लेन खास तौर पर बुरन स्पेस शटल को उसके लॉन्च पॉइंट तक ले जाने के लिए बनाया गया था। बुरान को इसकी छत पर बांधकर ले जाया जाता था। एंटोनोव एंडो 125 ने कई रिकॉर्ड तोड़े, जैसे सबसे भारी टेकोनोव वजन जो था 640 टन, एक ही बार में सबसे ज्यादा माल ले जाने का रिकॉर्ड, सबसे लंबा और भारी माल उठाने का रिकॉर्ड। साल 2009 में इसने एक बार में 187 टन का वजन उठा लिया था। इसमें लोग नहीं बैठते थे, सिर्फ माल रखने की जगह होती थी। इसमें 32 पहिए लगे थे ताकि जमीन पर चलाना और उतारना आसान हो। फरवरी 2022 में जब रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू हुई तो एंडो 125 को यूक्रेन के होस्टमेल एयरपोर्ट पर रखा गया था। वहां बमबारी में ये बुरी तरह टूट गया था। ये वाकया उन लोगों के लिए जो हवाई जहाज और इंजीनियरिंग में दिलचस्पी रखते हैं बहुत ही दुखद था। यूक्रेन की सरकार और एंटोनोव कंपनी ने बताया है कि इसका एक और मॉडल जो अब तक बना नहीं है, हो सकता है आगे चलकर वो पूरा कर लिया जाए, लेकिन इसके लिए कई करोड़ डॉलर लगेंगे और इसमें कई साल भी लग सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 पे आने वाले एयरबस A380 की। ये वाला एयरबस यूरोप की एक बड़ी एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है। इसे बोइंग 747 जैसे बड़े प्लेन को टक्कर देने के लिए बनाया गया था और उससे भी ज्यादा पैसेंजर ले जाने के लिए बनाया गया। ये दो पूरे डेक वाला प्लेन है। इसके अंदर हर तरह की लग्जरी और आराम की चीजें होती हैं। एमिरेट्स और सिंगापुर एयरलाइंस में तो शावर, बार, लाउंज और प्राइवेट सूट तक मिलते हैं। इसमें इकोनॉमी से लेकर फर्स्ट क्लास तक सब कुछ मिलता है। इसकी इकोनॉमी सीटों का लेआउट 3-4-3 होता है। इसके बिजनेस क्लास में बिस्तर जैसे सीटें और एंटरटेनमेंट का भी मजा मिलता है। फर्स्ट क्लास में तो पूरी तरह प्राइवेट केबिन मिलते हैं। इसकी पहली उड़ान 27 अप्रैल 2005 को हुई थी और पहली कमर्शियल उड़ान 2007 में सिंगापुर एयरलाइंस ने सिंगापुर से सिडनी के लिए उड़ाई थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन है। इतने लोग एक साथ किसी और प्लेन में नहीं जा सकते जितने इसमें जा सकते हैं। इसे लंबी दूरी की फ्लाइट्स के लिए बनाया गया है, जैसे दुबई से लॉस एंजलिस या लंदन से सिडनी। इतना बड़ा प्लेन होने की वजह से एयरपोर्ट को भी खास तैयार करना पड़ता है और ज्यादा पैसेंजर होने की वजह से इसे भरना और मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। कोरोना के टाइम पर कई एयरलाइंस ने इसे बंद कर दिया था क्योंकि उस वक्त पैसेंजर कम हो गए थे। 2021 में एयरबस ने कहा कि अब A380 बनाना बंद किया जाएगा। हालांकि एमिरेट्स और कुछ बड़ी एयरलाइंस अभी भी इसे चला रही हैं, लेकिन कुछ कंपनियां इसकी मेंटेनेंस और ईंधन की खपत ज्यादा होने की वजह से छोटे और हल्के प्लेन पसंद कर रही हैं। इसका फ्यूल टैंक करीब 3 लाख लीटर ईंधन रख सकता है। अब आते हैं नंबर 4 पे, बोइंग 747-8। इस बोइंग सीरीज की शुरुआत 1970 में हुई थी और इसका 8वां वर्जन सबसे लेटेस्ट और सबसे लंबा है। 747-8 का F वर्जन माल ढोने के लिए बनाया गया था। इसमें 140 टन तक का सामान भरा जा सकता है। ये दुनिया का सबसे लंबा माल वाला प्लेन है। इसका ऊपरी हिस्सा और बड़ा किया गया है। इसमें नई तकनीक के विंग्स और एडवांस इंजन लगाए गए हैं। पुराने मॉडल्स के मुकाबले ये प्लेन 16% ज्यादा फ्यूल सेव करता है, कम आवाज करता है और दूर तक उड़ सकता है। बोइंग 747 दुनिया का पहला जंबो जेट
था। इसकी लंबाई, उड़ान की दूरी और टेक्नोलॉजी ने पूरी एविएशन की दुनिया ही बदल दी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए जो नया एयरफोर्स 1 है वो भी इसी साथ 100-47-8 मॉडल पे बना है। बोइंग की पूरी सीरीज ने अब तक 50 साल में 3.5 अरब से ज्यादा पैसेंजर उड़ाए हैं। हर 2 सेकंड में दुनिया में कहीं ना कहीं एक बोइंग उड़ान भरता था। नंबर 5 पे है लॉकहीड C5 गैलेक्सी। इसे लॉकहीड कॉर्पोरेशन ने बनाया था अमेरिका की एयरफोर्स के लिए। पहला मॉडल 1967 में आया था और फिर वो कई सालों तक अमेरिका के डिफेंस कामों का जरूरी हिस्सा बना रहा। C5 एक तरह का बड़ा माल ले जाने वाला प्लेन है। मतलब जब जंग हो या कोई मुसीबत आ जाए तब भारी सामान, गाड़ियां और फौज को जल्दी पहुंचाने वाला प्लेन। C5 गैलेक्सी की सबसे खास बात यह है कि इसकी नाक ऊपर उठ जाती है। इससे सामान को सामने से सीधे लोड किया जा सकता है और पीछे भी एक रैंप होता है। मतलब दोनों तरफ से सामान रखा या निकाला जा सकता है। 2006 के बाद C5 को नई टेक्नोलॉजी और ताजा इंजन के साथ ठीक किया गया। इसका नया वर्जन कहलाता है C5M सुपर गैलेक्सी। इसमें ईंधन की बचत होती है, ज्यादा दूर जा सकता है और ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत भी नहीं होती। अब ये यूएस एयरफोर्स के जरूरी और दूर के मिशनों के लिए मेन प्लेन है। केवल अमेरिका ही इसका इस्तेमाल करता है और वो भी सिर्फ मिलिट्री के कामों। दुनिया में कई देशों ने ऐसे ही छोटे प्लेन बनाए हैं, लेकिन C5 जैसा कोई नहीं है। इसके 28 पहिए और जबरदस्त हाइड्रोलिक सिस्टम की वजह से ये किसी भी रनवे पर लैंड कर सकता है। ये एक बार में 100 से ज्यादा टन का वजन ले जा सकता है, जो कि करीब 30 हाथियों जितना होता है।